वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं हाजिर हूँ आपके सामने गर्मा गर्म राजनीति और ठंडे ठंडे मौसम को लेकर एक नया स्टॉक मेरे चैनल हॉबी टू पैशन अ गेटवे टू इन्फॉर्म्ड स्टॉक एनालिसिस पर। सो आज का स्टॉक बड़ा ही ख़ास है और ये आपके कुछ डिसीजंस को शायद इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये मेरी एक कोशिश है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपने आप के बारे में थोड़ा सा एक बार फिर से बताना चाहूँगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में इस चैनल पर, आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके सामने मेरा इंट्रोडक्शन मैं दोबारा देना चाहूँगा। मैं एक टेक्नो फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, स्टॉक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को एनालाइज करता हूँ। ये मेरी हॉबी है, हॉबी से मेरा पैशन बना और इस पैशन का ही ये नतीजा है कि मैंने ये चैनल आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इस चैनल में मैं रोज़ एक नया नया, रोज़ या कोई ना कोई एक नया स्टॉक लेकर के आपके सामने आता रहूँगा। तो इसमें इस चैनल में मैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, ईटीएफ्स, ये सब कुछ एनालाइज, ये मेरा पैशन है जो मैं एनालिसिस करता रहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से आपके सामने लाता रहूँगा। मैं एक इन्वेस्टर भी हूँ और एक डिसिप्लिन ट्रेडर भी हूँ। जो लोग नए हैं उनको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन मीन्स रिस्क एनालिसिस, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो ये जो भी एक तीन बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं जो एक ट्रेडर को एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाते हैं, एक इन्वेस्टर को एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाते हैं। इसके बारे में हम, अगर आपको इसके ऊपर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिखिए, मैं इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसको आप जिसके बेसिस पर इंसाइट्स ले सकते हैं कि कैसे, किस ढंग से मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ, डिसिप्लिन्ड वर्ड जो एडजेक्टिव यूज़ कर रहा हूँ, उसको किस ढंग से आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं एक स्पेक्यूलेटर नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा स्पेक्यूलेशन किसी भी तरह से, मैं किसी भी सेंस और किसी भी फॉर्म में मैं स्पेक्यूलेशन को सपोर्ट नहीं करता। ना मैं इंट्राडे, ना कोई भी तरह का जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता। मैं एज आई सेड कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ और एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूँ। और हो सकता है कि ये जो व्यूज़ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, हो सकता है कि आप मेरे से डिफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया है, ये क्राइटेरिया वो है जो मैंने समझा है, जो मैंने सीखा है इन इस लंबी 15 साल की जो जर्नी है मेरी स्टॉक एनालिसिस की और स्टॉक के लर्निंग की। उस लर्निंग के बेसिस पे मैंने शॉर्टर फॉर्म में, जो एक ईजियर टू अंडरस्टैंड फॉर्म में मैंने अपने दर्शकों और ऑडियंस के सामने रखने की कोशिश की है। मतलब एक एक सिंपल एक, जो आज से कुछ समय पहले एक प्रोफेसर साहब ने मशीन की डेफिनेशन पूछी थी रणछोड़ चांचड़ को, और उसने बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि एनीथिंग दैट इजेज योर वर्क इज़ अ मशीन। लेकिन बाद में उसने चौक भी मारी गई थी उसके ऊपर कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के लिए आप गूगल कर सकते हैं, बट मेरे लिए एनीथिंग दैट ईजेज आउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट is is what I'm going to explain here in my video and in the forthcoming videos as well. सो ये कि इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर है जो मैं आगे बढ़ने से पहले आप सबके सामने रखना चाहूँगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम भरा होता है, इससे नुकसान के चांसेस भी हो सकते हैं। जो कैपिटल आप इन्वेस्ट करते हैं वो भी नुकसान के भागीदार आप उसके बन सकते हैं, जो नुकसान आपको हो सकता है। किसी भी तरह से ये चैनल या मैं आपके इस नुकसान के या नफ़े के, किसी भी तरह के, या होल्डिंग के, हम नफ़ा और नुकसान होल्डिंग किसी भी तरह से आपके भागीदार नहीं है। ये सिर्फ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये प्योरली आपकी है, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं प्योरली आपका है। तो इस मेरा एक मात्र कोशिश है कि मैं गाइड कर सकता हूँ इसके माध्यम से, और इसके अंदर जो भी एनालिसिस की है मैंने अपने हिसाब से की है, अपना नज़रिया देख के की है, और अपने अपने जो भी इसके अंदर डिसीजन होता है इस एनालिसिस का, वो भी मेरा नज़रिया है। हो सकता है कि आप मेरे नज़रिए से इत्तेफाक नहीं रखते हो सकता है कि आप नज़रिया आपका अलग हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि मैंने कोशिश की है कि एक नज़रिया ज़्यादा बेहतर, ब्रॉडर व्यू लेकर के आपके सामने आ सकूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आज का जो स्टॉक है वो है शेषा साई पेपर एंड बोर्ड्स।
ये एक इसको शॉर्ट फॉर्म में हम शेषशाही पेपर बोलेंगे। और ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक है पेपर और पेपर इंडस्ट्री का एक बड़ा ही लीडिंग स्टॉक है। मैं इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा इस स्लाइड के माध्यम से। बैकग्राउंड और फंडामेंटल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टॉक आखिर क्या क्या है, इसकी ये कंपनी आखिर क्या है, और ये कंपनी क्या करती है, क्या इसका फंडामेंटल्स है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शेषाशाही पेपर बोर्ड जो है ये 1960 की कंपनी है, एज मैनी एज 63 ईयर ओल्ड कंपनी। और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, चेन्नई में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। और ये 1960 जून 22 1960 की चेन्नई में इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसका मेन प्रोडक्ट लाइन जो है वो है राइटिंग एंड ऑल द स्टेशनरी प्रोडक्ट्स जो हैं, जनरली पेपर का जो काफ़ी अच्छा नाम है इसके अंदर। जो स्प्रिंट नाम का एक पेपर है जो आप और हम अक्सर यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पेपर, A4 साइज़ एंड अदर साइजेस ऑफ पेपर्स जो हम लोग ऑफिस में स्टेशनरी के लिए भी यूज़ करते हैं, वो सारा मतलब एक अच्छा नाम है इसका मार्केट इंडस्ट्री, पेपर मार्केट इंडस्ट्री में। और ये कहते हैं, ये क्लेम करती है कंपनी कि ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं, और टेक्नोलॉजी जो भी है वो भी बड़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली यूज़ कर रही है अपना पेपर बनाने के लिए। सो एट दिस इज़ ए प्लस पॉइंट फॉर इट। और अब इसकी स्टॉक प्राइस की बात करूं तो ये स्टॉक प्राइस ने लाइफ टाइम हाई टच किया था, इंडियन रुपीज़ 421.75 ऑन 12 अप्रैल 2023। तो 12 सितंबर, बहुत रिसेंटली, अभी 3-4 महीने पहले ही इसने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया है 421 का। और जो लाइफ टाइम लो था इसका वो इंडियन रुपीज़ 2 रुपया 41 पैसा, जो आज से 22-23 साल पहले इसने टच किया था। तो इट्स अ क्वाइट अ गुड डिफरेंस कि स्टॉक तब से अच्छा मूवमेंट है। अपसाइड मैंने देखा है इसका चार्ट कि ये अच्छा अपसाइड मूवमेंट इसने अचीव किया है। तो इसकी कंपनी का नेटवर्थ है 1771 करोर्स। दैट्स अ नाइस नेटवर्थ इसके अंदर इस कंपनी की है। और मार्केट कैप है 2283 करोड़ रुपए की, जो कि पेपर सेक्टर में फोर्थ लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसर हम कह सकते हैं इस पेपर सेक्टर की। आगे चलते हैं। अब मैं इसके कुछ फिनेंशियल्स पे आपकी नज़र डलवाना चाहूँगा। ये फिनेंशियल्स बड़े ही अट्रैक्टिव है इसके। पहले मैं इसकी कंपैरिजन, पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना चाहूँगा कि इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो कल का डेटा मैंने लिया था, ये है 362 रुपीज़। इसका मार्केट कैप है 2283 करोड़ रुपया। और इसका पी रेशो देखिए, पी रेशो मेरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा इसका, 6 रुपया 30 पैसा, 6.30 टाइम्स ऑफ द प्राइस टू पी रेशो होता है मार्केट प्राइस टू द अर्निंग्स। तो इसका 6.30 बहुत मतलब अट्रैक्टिव स्टेज में खड़ी है ये। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, दैट इज़ वेरी गुड। सबसे बड़ी चीज़ है कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है ये। और सेल्स में CAGR अगर आप देखें, ग्रोथ 20% की ग्रोथ है इसकी 3 ईयर्स में, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है। और प्रॉफिट भी 30% का CAGR अचीव किया है इस कंपनी ने। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आता हूँ इसके इनकम के फिनेंशियल्स पे, जो कंपैरिजन मैंने 5 इयर्स का डेटा उठाया है। और उसके ऊपर मैंने आपके एक सामने जो ये डेटा, जो टेबल आप देख रहे हैं, ये डेटा में अब देखिए एवरेज डिविडेंड जो ये कंपनी दे रही है, दैट इज़ स्टार्टिंग में अगर मैं इसका देखूँ तो ये 80 पैसा, 4 रुपया, 2.5 रुपया ये करके था। और उसके बाद में अभी जो लेटेस्ट डिविडेंड इसने मार्च 23 का दिया था, दैट इज़ 6 रुपीज़ पर शेयर। दैट्स ए हैंडसम डिविडेंड इन दिस सेक्टर। सेल्स अगेन प्रॉमिसिंग सेल्स है, 20,000 करोड़ की इसकी, सॉरी 2083 करोड़ की इसकी सेल्स है, जो कि बड़ी अच्छी मानी गई है। तो और टोटल इसकी रेवेन्यूज़ अगर देखें तो 2112
करोड़ रुपए की इसकी टोटल ईयरली रेवेन्यू है। ग्रॉस प्रॉफिट और मार्जिन्स बड़े अच्छे हैं। और इसकी अगर ये अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे तो आप तो बोलेंगे मुझे बताओ कि भाई नेट प्रॉफिट इसका सब कुछ लेके अगर मेरे हिस्से में आएगा तो कितना आएगा। तो आपके हिस्से में एज ए शेयर होल्डर अगर मैं तो बोलूँ तो इसका 385 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा, 385 करोड़ का सारे खर्चे बाद करने के बाद में भी 385 करोड़ का शुद्ध मुनाफा इस कंपनी को है, जो कि बहुत बहुत अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% का है, दैट इज़ वेरी गुड कि 100 रुपये में 25 रुपये इसका मार्जिन होता है, 75% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आता हूँ मैं थोड़ा बैलेंस शीट के इसके जो फिनेंशियल्स है वो और भी अट्रैक्टिव है मेरे को जो लगा कि इसका जो सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा करंट रेशो 3 का है। 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 रुपये अगर बाज़ार में देनदारी है तो 3 रुपये बाज़ार से लेनदारी है इसकी, ये होता है करंट रेशो। तो मतलब जो इमीडिएट जो भी रिक्वायरमेंट आएगी इसकी, किसी की देनदारी होगी तो वो 1 रुपया इसको देनदारी है और 3 रुपये बाज़ार से लेना है। तो ये बड़ा ही अच्छा, बहुत हेल्दी एक करंट रेशो कहते हैं इसको। और इन्वेंट्री इसके पास में 69 डेज़ का अवेलेबल है कि हर इन्वेंट्री को ये 69 डेज़ में चर्न कर लेते हैं। डेटर्स का क्या है, मात्र 2 दिन के डेटर्स हैं। 2 दिन के डेटर्स का मतलब सारी सेल जो है कैश सेल है, कोई उधारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उधार का तो पैसा डूबने का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। इसीलिए ये कंपनी आज की डेट में डेट फ्री है कि बाज़ार से कुछ उधार छोड़ना ही नहीं है तो फिर डेट किस चीज़ का लेना है। अच्छा, नेट फिक्स्ड एसेट्स, यस, 1220 करोड़ रुपए के नेट फिक्स्ड एसेट्स हैं। मतलब कि जितना साल में सेल किया है उतने के तो फिक्स्ड एसेट्स पड़े हैं इनके पास में। और फिर मैं फ्री रिज़र्व की बात करूं, 1623 रुपए के फ्री रिज़र्व, 1623 करोड़ रुपए के तो फ्री रिज़र्व्स भी हैं इनके पास में। दैट इज़ अगेन अ वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। और टोटल जो सेल है वो 2778 रुपये की टोटल एसेट्स हैं इनके पास में। इंटरेस्ट कवरेज जो अगर मैं बोलूँ, जो नॉमिनल थोड़ा बहुत कभी कभार चर्निंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, लाइक टाइम पे जब कुछ कंपनी को फंड्स इन्वॉल्व करते हैं, जो मैंने मालूम किया था कि ये बहुत बहुत थोड़े वक्त के लिए कभी कभार बैंक की कोई फैसिलिटी इनको लेनी पड़ती है, तो उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट इन्होंने दिया, इंटरेस्ट देने के बाद में 162 टाइम्स नेट प्रॉफिट है। 162 टाइम्स, तो ऑब्वियसली डेट फ्री कंपनी होगी तो इंटरेस्ट कवरेज की कभी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती है। डेट इक्विटी रेशियो, ऑब्वियसली डेट कुछ है नहीं तो 0 है। और सेल्स टू एसेट्स, जितनी सेल है उतने के एसेट्स हैं अवेलेबल। एज ए सेट कि पूरे एसेट्स हैं जो जितने मतलब जितने टोटल साल की सेल कर रहे हैं उतने का एसेट्स अवेलेबल है, तो 1 टाइम इसका ये आ रहा है। और रिटर्न टू एसेट्स इज़ 18.7%। तो जितना ये शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं उसका मतलब कि 18% है जो एसेट्स एम्प्लॉय किए हुए हैं उसका 18% का शुद्ध मुनाफा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24% लगभग, कि जो मैंने आपको बताया नेट प्रॉफिट का, कि ये बहुत ही हैंडसम मतलब रेशियोज़ में आपके सामने रख रहा हूँ। और 609 रुपये का कैश जनरेट हुआ है फ्रॉम ऑपरेशंस एंड इन्वेस्टिंग एंड फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को मिला करके ये जो 3 एस्पेक्ट मिलते हैं जिससे कैश फ्लो बनता है, उससे 609 लगभग 60 करोड़ का, 60 करोड़ रुपए का शुद्ध कैश नेट हाथ में है कंपनी के। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये कैश हाथ में होने से आपको बेनिफिट क्या मिलता है, रॉ मटेरियल्स आप कैश में अब बहुत ही सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं। एक्सपेंशन का जो पॉसिबिलिटीज़ कभी कभी कंपनी को मिलती है उसमें आप अच्छा कैश को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये जो 60 करोड़ है ये 1 साल का जनरेशन है। आप ये मत सोचना कि कंपनी को ईयर ऑन ईयर जो इकट्ठा होता जा रहा है ये वो नहीं है। अब मैं आता हूँ टेक्निकली। ये फंडामेंटल्स में आपको एक्सप्लेन किया, जैसे कि मतलब क्योंकि टेक्नो फंडामेंटल दोनों एस्पेक्ट कंसीडर करने पड़ते हैं। तो अब आता हूँ मैं टेक्निकली बड़े अच्छे वॉल्यूम्स बड़े देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली अगेन
लास्ट जुलाई अगस्त से जो इसका वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हुए हैं वो बड़े प्रॉमिसिंग है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। और 50 डे के मूविंग एवरेज पर ये स्टॉक आज की डेट में अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा हुआ है। ये भी एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग चीज़ है। फिर आते हैं कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस हैं ऑक्सीलेटर्स में। ऑक्सीलेटर्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है कि स्टॉक का जो प्राइस है और जो स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है वॉल्यूम्स के साथ में, वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है लेकिन प्राइस अभी भी स्टैंडर्ड चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये ब्लास्ट होगा, ये स्टॉक का जो मेरे को लग रहा है कि इट विल लीड टू ए वेरी नाइस ब्लास्ट इन द प्राइस इन कमिंग वीक्स। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है जो मुझे लग रहा है कि मतलब मेरे को इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इसके बाद में अभी के केस में एज आई सेड कि प्राइस का मूवमेंट स्टैंडर्ड चल रहा है, सीधा चल रहा है ओवर मैनी वीक्स नाउ, लेकिन स्टॉक का जो ऑक्सीलेटर है वो ऑक्सीलेटर ऊपर की तरफ आ रहा है। ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं? ये एक इंडिकेटर होते हैं जो हम चार्ट्स के ऊपर चेक करते हैं कि ये किस लेवल पे स्टॉक किधर की तरफ जा सकता है आने वाले टाइम में। इसके ऊपर ये पूरी प्रॉपर स्टडी है। अगर आप लोग ऑक्सीलेटर्स के बारे में और जानना चाहते हैं कमेंट करना, मैं इसके ऊपर पूरा एक नया प्रॉपर वीडियो आपको विद एग्जांपल्स बना करके दूंगा फॉर योर ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फ़िलहाल के लिए चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस है ऑक्सीलेटर्स पे और स्टॉक जो है एक्यूमुलेशन फेज़ में खड़ा हुआ है, इनफैक्ट ट्रेड कर रहा है। और ये अपने जो एज आई सेट की ये 50 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर खड़ा है। ये अपने सपोर्ट लेवल है, ये एक तरह का सपोर्ट लेवल है। और ये सपोर्ट लेवल डेली, वीकली और मंथली जो हम लोग देखा करते हैं टेक्निकल चार्ट्स को एनालाइज करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये तीनों पर अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, जो कि एक बहुत बढ़िया मतलब मैं इसको चीज़ को मतलब एक अच्छा साइन मानता हूँ अगेन। अब आते हैं इसके ऊपर आज के टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जो इसके ऊपर हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो आप 7.786 पे आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये एक सपोर्ट लेवल है अगेन, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है और ये उसके ऊपर भी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो ये एक और थर्ड प्लस पॉइंट है इसका। सोशल मीडिया के मेरे चैनल के आपके सामने रखे हैं मैंने, ये सब सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है मेरे चैनल की और मेरी, वो आपके सामने आप कहीं भी मुझे किसी भी माध्यम से पिंग करके और फर्दर जानकारी किसी भी स्टॉक के बारे में या किसी भी किसी भी अलग और भी स्टॉक मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर कोई भी तरह के एनालिसिस करना चाहते हैं या करवाना चाह रहे हैं तो मुझे आप इनके ऊपर पिंग करके और अपनी कमेंट दे सकते हैं और अपनी डिटेल भेज दीजिए, तो मैं उसकी पूरी एनालिसिस करके आपके सामने रख दूंगा। और जो भी कोशिश रहेगी कि जो भी बेस्ट आपके लिए कर सकूं मैं उसमें ज़रूर करूंगा। सो दैट्स अबाउट इट इन दिस वीडियो। I'll टेक गुड बाय फ्रॉम यू फॉर टुडे इन दिस वीडियो एंड उसमें देखते हैं कि आने वाले फर्दर वीडियोस में आपके लिए क्या है, मैं क्या लेके आ सकता हूँ आपके लिए, क्या नया स्टॉक या कोई स्टॉक मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो क्या एनालिसिस अभी काफ़ी सारा में चल रही है, तो जो पहले हो जाएगी वो आपके साथ में साझा ज़रूर करूँगा। चलो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।